सप्तदशम सुक्तम। भावार्थ, यज्ञ करने वाले मनुष्य समिधाएं डालकर अग्नि को प्रकाशित करें तथा यज्ञशाला में बैठने वालों के लिए उत्तम आसन आदि बिछाएं। इस प्रकार यज्ञ में आने वाले लोगों का सत्कार किया जाए। भावार्थ, देवों की भक्ति करने वाली स्त्रियों का भी उचित रीति से सब जगह आदर हो। ऐसे भक्त स्त्रियों का यज्ञ में अच्छा सत्कार होना चाहिए। भावार्थ, हे अग्नि, तू जा तथा हवि से देवों का यजन कर उनको उत्तम यज्ञ वाला बना। भावार्थ, जिससे वेद प्रकट हुए हैं या जो पैदा हुए सभी पदार्थों को जानता है, ऐसा अग्नि अमर देवों को भी उत्तम यज्ञ वाला बनाता है। अर्थात अमर देवों को भी यज्ञ करना पड़ता है, तब वे देव प्रसन्न होते हैं। अमर देव भी तभी यज्ञ करते हैं जब वे यज्ञ करते हैं। इसलिए प्रसन्नता को प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य यज्ञ किया करें। भावार्थ, हे उत्तम बुद्धिमान अग्नि, तू सब प्रकार के धन हमें दे तथा हमारे सभी मनोरथ आज सिद्ध हों। भावार्थ, अग्नि शरीर के बल को नहीं गिराता बल्कि उत्साह को अस्थाई रखता है। शरीर में जब गर्मी का अभाव होकर ठंडा होने लगता है तो बल क्षीण होने लगता है। शरीर में स्थित इस अग्नि को शरीर की इंद्रिय रूपी देव धारण करते हैं। इस अग्नि की गर्मी से इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। भावार्थ, हे अग्नि, तू दिव्य गुण युक्त एवं तेजस्वी है। ऐसे तुझको हम हवि देने वाले हों। हमारे द्वारा दी गई हवियों से तू महत्व को प्राप्त होकर हमें रत्न आदि प्रदान कर। अष्टादशम सुक्तम। भावार्थ, हे ऐश्वर्यशाली प्रभो, हमारे पितर तुम्हारी भक्ति करते थे तथा तुमसे हर प्रकार का धन प्राप्त करते थे। हमारे माता-पिता जिस प्रकार सर्वनियंता प्रभु की उपासना करते थे, वैसे ही हम भी उसी प्रभु की उपासना करते हैं। उस प्रभु के पास हर तरह के धन हैं। जो उस देव की भक्ति करता है, उसे वह हर तरह का धन देता है। भावार्थ, जिस प्रकार एक राजा अनेक स्त्रियों से युक्त होता है, उसी प्रकार यह इंद्र अनेक तेजों से युक्त होकर रहता है। यहाँ इंद्र की अनेक दीप्तियां ही उसकी अनेक स्त्रियों के समान हैं। यह इंद्र धनवान, ज्ञानी, कांतदर्शी, दूरदर्शी है। राजा भी इन गुणों से युक्त हो, राज्याधिकारी भी इन गुणों से युक्त हों। वे अज्ञानी तथा अदूरदर्शी न हों। राजा सुंदर रूप वाला एवं अपार वैभव वाला हो। वह अपनी प्रजा की वाणी को शुभ संस्कारों से युक्त बनाए। प्रजा पर उत्तम संस्कार पड़े, ऐसी व्यवस्था राजा राज्य भर में करे। भावार्थ, यदि मनुष्य अपनी वाणी को दिव्य बनाना चाहे तो वह अपनी वाणी को ईश्वर की स्तुति करने में लगाए। ईश्वर के शुभ गुणों का गान करके, उन गुणों को अपने अंदर धारण करके मनुष्य भी देव बन सकता है। जो ईश्वर के दिव्य गुणों का आश्रय लेता है, वह ईश्वर की सुमति में रहता है तथा सदैव सुखी होता है। भावार्थ, जिस तरह दूध दूहने की इच्छा करने वाला अपनी गायों को अच्छी तरह घास आदि देकर पुष्ट करता है, उसी प्रकार उस ईश्वर से दिव्यता प्राप्त करने के लिए ईश्वर की स्तुति करके अपनी बुद्धि को पुष्ट करता है। यह इंद्र सभी प्रकार की गायों का स्वामी है। जीवात्मा इंद्र है और उसकी गायें ये इंद्रियां हैं। सूर्य इंद्र है तथा गायें उस सूर्य की किरणें हैं। भावार्थ, इंद्र ने सुदास को नदी से पार कराया। जो मनुष्य दास बनकर इस ऐश्वर्यशाली प्रभु की सेवा करता है, वह संकट रूपी नदी अथवा भवसागर से पार हो जाता है। उचथ के ऊपर शाप तथा हिंसक सम्यु के ऊपर नदियों को प्रेरित करके उनका विनाश किया। जो स्वयं दुष्ट होकर सज्जनों को शाप देता है या जो हिंसा के साधनों का प्रयोग सज्जनों पर करता है, उस शाप एवं हिंसा के साधनों से सज्जन तो नष्ट नहीं होते, अपितु वह दुष्ट स्वयं नष्ट हो जाता है। भावार्थ, तुर्वश पुरोडाश को तैयार करके यज्ञ करना चाहता था। त्वरा से वश करने वाला या किसी कार्य को सत्वर अथवा जल्दी करने वाला तुर्वश कहलाता है।
मत्स्य लोग सदैव धन प्राप्ति के कार्य में लगे रहते हैं। मत्स्य उनको कहते हैं जो अपने जीवन के लिए दूसरों को निगल जाते हैं। जीवन कलह में बड़ा छोटों को खाता है। जो ऐसे आचरण करते हैं उनका नाम मत्स्य है। ये मत्स्य वृत्ति के लोग धन प्राप्त करने के लिए आपस में तीक्ष्ण प्रतियोगिता करते हैं। प्रतियोगिता करना और दुर्बलों को खा जाना ही ऐसे मत्स्य लोगों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है। इसी प्रकार भृगु तथा द्रुद्यु में भी सत्वर धन प्राप्त करने की होड़ रहती है। भृगु वह है जो अपने ही भरण पोषण के लिए गति करते हैं। इनके प्रयत्न सदैव अपनी ही आजीविका के लिए होते हैं। जो द्रोह करते हैं, डाका डालते हैं, वे द्रुद्यु हैं। भृगु अपने जीवन निर्वाह की ही चिंता में रहते हैं तथा द्रुद्यु द्रोह करके अथवा डाका डालकर अपनी आजीविका चलाते हैं। ये सभी मनुष्य के शत्रु हैं, परंतु जो ऐसे लोगों से शत्रुता करता है वही मनुष्यों का सच्चा मित्र है। भावार्थ, इस मंत्र में याजकों के गुण बताए गए हैं। याजक पाक क्रिया में कुशल हों, यज्ञ में हव्य रूप में डालने के लिए पुरोडाश आदि को जो पकाया जाता है उसे पकाने में वे कुशल हों। यज्ञ को संपन्न होते देखकर उनके मुख प्रसन्नता से चमकने लगें। जो यज्ञ कर्म करके थक जाने वाले हों तथा सबके कल्याण करने की इच्छा करने वाले हों और प्रभु इंद्र का गुणगान करने वाले हों। भावार्थ, दुष्ट शत्रु ने राष्ट्र पर आक्रमण करके परुष्णी नदी के तट को तोड़ डाला। परिणाम स्वरूप नदी का पानी इधर-उधर फैल गया। तब इंद्र ने अपनी योजना से शत्रु की योजना को असफल कर दिया। इससे इंद्र का यश बहुत फैला। इसी प्रकार राष्ट्र पर जब शत्रुओं का आक्रमण हो तथा वे राष्ट्र को नष्ट करने के लिए जो योजनाएं बनाएं, उन योजनाओं को असफल करने वाली योजनाएं राजा के पास हों, ऐसे राजा की कीर्ति सर्वत्र फैलती है। भावार्थ, इंद्र ने परुष्णी नदी के दोनों ओर की बाजुओं की दीवारों को ठीक किया तथा उस नदी का प्रवाह जिस प्रकार पहले बहता था उसी प्रकार फिर बहने योग्य बना दिया। इससे जिस क्षति की संभावना थी वह क्षति नहीं होने पाई और आसपास के प्रदेशों की रक्षा हो गई। इंद्र ने सुदास के लिए उसके शत्रुओं को उनके पुत्रों के सहित नष्ट किया। राजा अपने राष्ट्र में नदी तथा नहरों की उत्तम व्यवस्था रखे। युद्ध के समय यदि शत्रु नदी और नहर की व्यवस्था को बिगाड़े भी तो शीघ्र ही उस व्यवस्था को ठीक कर दे। भावार्थ, इंद्र को युद्ध में लगा हुआ देखकर मरुद्वीर उसकी सहायता के लिए आ पहुँचे। सैनिकों का कर्तव्य यहाँ बताया गया है। सैनिकों का कर्तव्य है कि वे अपने सेनापति को युद्ध करते देखकर उसी समय उसकी सहायता करने के लिए पहुंच जाएं। जिस तरह स्वतंत्र गायें घास को देखकर उसी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह वीर सैनिक अपने सेनापति की सहायता के लिए उसकी ओर दौड़ें। ये सभी मरुद्वीर या सैनिक प्रसन्न चित्त वाले ज्ञानी तथा संगठित हों। भावार्थ, इंद्र द्वारा युद्ध के लिए तैयार किए गए मरुद्वीर दुष्ट शत्रुओं का विनाश इस प्रकार करते हैं कि जिस प्रकार यज्ञ में याजक दर्भों को काटते हैं, इसी प्रकार राष्ट्र के रक्षक सैनिक भी विकर्ण शत्रुओं का विनाश करें। विकर्ण शत्रु वे हैं जो बार-बार समझाने पर भी नहीं सुनते। संधि के समय तो शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु बाद में उद्दंडता का व्यवहार करते हैं। समझाने पर भी अनसुना करके अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ते। भावार्थ, यदि कोई विद्वान ज्ञानी अथवा वृद्ध भी राष्ट्र के साथ द्रोह करे तो शस्त्रधारी वीर उस वश में न आने वाले शत्रुओं को नष्ट करे। जो लोग अनुकूलता से रहकर आनंद बढ़ाने वाले सहायक मित्र हैं, उनके साथ मित्र की भांति वर्ताव करें। इस मंत्र में राजनीति का पाठ है। जो राष्ट्रद्रोही हैं वे चाहे कितने भी ज्ञानी हों, वृद्ध हों या कितने भी पूज्य हों,